ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मस से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों? हम ये समझते हैं कि इंडिया जो कि इतना ज्यादा करीब है इस वक्त इसराइल के, और उसके ऊपर ये इल्तफात जो है ईरान का, ये समझ नहीं आया कि उसके जहाज़ों को अलाउ कर दिया कि इंडिया के साथ ईरानियों ने एक डील कर ली और उस अरेंजमेंट के तहत इंडिया जो है वो वहां से स्टेट ऑफ हार्मस से तेल लेता रहेगा जैसे चाइना लेता। तो क्या ये फैसिलिटी पाकिस्तान को भी है या नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा देखिए जी, बहुत मुश्किल हो गई है हमारे लिए, स्पेशली ये जो हमारी जो वेस्टर्न सरहद है ये डिस्टेबलाइज हो गई है, और अगर हरमूज से हमें ऑयल की फराहमी नहीं होती तो ऑयल की प्राइसेस तो मजीद बढ़ेंगी। अभी तो 55 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन वो मजीद बढ़ा देंगे। मगर ईरान के ऊपर मुसल्लत करदा जंग के बाद और गल्फ स्टेट की मौजूदा सूरत हाल के बाद आप ये समझती हैं कि इस बात के ऊपर भी गौर होना चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज अपना एक इत्तेहाद बना सके जहां पर वो एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो सकें। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहेंगे बहसीत मुसलमान? इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाज़ों को जो है वो वहां से गुजरने की इजाजत होगी आबनाए हरमज से। तो एक आम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज है और थोड़ा डिप्रेस भी है। इस पर जरा लाइट डालिएगा प्लीज। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को लगी है बड़ी मिर्ची, जिसमें पाकिस्तानी अब बात कर रहे हैं कि ईरान ने भारत के शिप्स को स्टेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने की इजाज़त दी है। लेकिन क्या ईरान पाकिस्तान को भी ऐसी फैसिलिटीज देगा? जिसके साथ ही ऑब्वियसली पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ यह प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी है कि ईरान को तो भारत के तेल को गुजरने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए क्योंकि इंडिया तो इजराइल का साथी है। जिसमें जो सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तानी यह भूल रहे हैं कि नो डाउट ईरान ने कोई यह खुशी से भारत को इजाज़त नहीं दी है, बल्कि हकीकत यह है कि अगर भारत को उस एरिया से तेल की ज़रूरत है, लेकिन ईरान भी बहुत सारी चीज़ों के इंपोर्ट पर भारत पर निर्भर है, और ख़ास तौर से जो खाद्य पदार्थ होते हैं यानी अनाज, चाहे वो चावल हो, दाल हो, केमिकल्स हो, इंडस्ट्री के सामान हो, ईरान भारत से मंगाता है। तो ऐसे में ईरान ने जो भी थोड़ी बहुत ढील दी है इंडिया को स्टेट ऑफ हार्मज के रास्ते तेल मंगाने की, तो ईरान ने भारत पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट ईरान जो भी युद्ध की स्थिति में है उसे भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। हसन रावलपिंडी से क्या जानना चाह रहे हैं इंडिया की पॉलिसी बारे? ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों? जबकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है खामनाई साहब की शहादत के ऊपर उनसे कई दिन तक जो है वो किसी किस्म की ताज़ियत नहीं करता। अगर करता है तो बाद में बड़े ढके छुपे अल्फाज में। फिर मोदी का जो है वो इजराइल का दौरा करना और इजराइल का इंडिया के साथ खड़ा होना, और ये भी सुनने में आया था कि चाबहार पे जो अटैक हुए, जो वहां पर इनके कंटेनर भी उड़े, और कॉन्स्पिरेसी कहें या इसको कुछ भी कहें कि इंडिया वो इजराइल तक ईरान की बहुत सारी जो खुफिया मालूमात हैं उनको रिले करने का बायस बनता रहा है। और ये जो रिसेंटली अभी एक्सरसाइज करके जो एक शिप, ईरानियन शिप जो है वो वहां से मूव कर रहा था इंडियन वाटर से, तो उसकी भी मुखबरी हुई। उसमें सच है या कुछ ताकत है या नहीं है ये नहीं हमें पता, लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं कि इंडिया जो कि इतना ज्यादा करीब है इस वक्त इसराइल के, और अब मेरे ख्याल में अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया है, उसके ऊपर ये इल्तफात जो है ईरान का, ये समझ नहीं आया कि उसके जहाजों को अलाउ कर दिया। और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लास्ट इन्फॉर्मेशन के आने तक 2 गैस के बड़े टैंकर्स जो हैं वो अलाउ कर दिए गए हैं। इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाजों को जो है वो वहां से गुजरने की इजाजत होगी आबनाए हरमज से। तो एक आम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज है और थोड़ा डिप्रेस भी है। इस पर जरा लाइट डालिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि इंडिया ने किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दिया ईरान को और इसराइल की गोद में जाके बैठ गया। 2 दिन पहले वहां उनकी गोद में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दी। तो और जब उनका ग्रेट लीडर मारा गया, तो मतलब है कि इसमें सही बात कह रहे हैं आप बिल्कुल। अब आइए कि क्या ईरान का रवैया क्या है। जाहिर है कि ईरान खुश तो नहीं है, मगर ईरान ने जो फैसला किया है वो मुझे समझ आती है कि इस वक्त अमेरिका की और यूरोप की कोशिश थी कि ईरान को आइसोलेट किया जाए और सारी दुनिया से इसकी पिटाई करवाई जाए और इसको नुकसान पहुंचाया जाए। और ये जो आइसोलेशन है ये बड़ी खतरनाक थी फॉर ईरान। तो उन्होंने ये फैसला किया कि एक तरफ से लड़ाई तो हमने करनी है, मगर दूसरी तरफ ये है कि हमने
ये आइसोलेशन में नहीं जाना। अगर आइसोलेशन चले गए सारे वो लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं किसी न किसी स्टेज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको छोड़ना नहीं है हमने। हाँ, वो इस वक्त किसी प्रेशर में आके और उन्हें उनसे कुछ मजबूरियां हैं उनकी, वो करवाया जा रहा है, अमेरिका करवाया जा रहा है, और वो चाह रहे हैं कि दरार पड़े, क्वाड के अंदर दरार पड़े, अमेरिका इंडिया के अंदर दरार पड़े, यूरोप के अंदर दरार पड़े, और यूरोप अमेरिका के अंदर और दरार। जितनी इनके दुश्मनों में दरार पड़ती है उतना ईरान के लिए अच्छा है। इसीलिए ईरान ने यह भी अनाउंस किया है कि हमारी जंग एमिरेट्स के जो किंगडम्स हैं उनके साथ नहीं है, हमने तो अमेरिकन के साथ हमारी जंग है। तो इसलिए ये कहना कि जी वो इंडिया के लिए कोई स्पेशल कंसेशन है, नहीं, वो नहीं चाहते कि इंडिया अमेरिकन कैंप में, ऑलरेडी इजराइल कैंप में आगे बढ़ चुका है, वो चाहते हैं इसको निकाला जाए उस कैंप में, और वो जैसे कहते हैं ना स्पेस खुली छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये जो बयान दिया उनके एम्बेसडर ने। तो दोस्तों, इंडिया ये कह रहा है कि उसके 2 इंडियन बाउंड जो शिप्स थे जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरे हैं, और पाकिस्तान जो है क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ये वही भारत है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले इजराइल में थे, तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्पररी वेवर्स शेवर्स है वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट खत्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई, बायलैटरल ट्रेड भी इनकी खत्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मस से, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी ये तेल जो है ये किसके पास नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं गल्फ ऑफ ईडन में, ये खास तौर पे उनको ये था कि जो हूथीज हैं, ठीक है जनाब, ये जो हूथीज वगैरह हैं ये ना कुछ इंडिया की ऑयल डिस्ट्रप्शन कर दे, तो इंडिया हमेशा उनके पास जाता रहा है, ईरानियंस के पास। लेकिन इंडिया का असल पार्टनर, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो है, इजराइल है। लेकिन अब जारी बात है ईरान को भी तो तेल बेचना है ना, उसको भी तो अपने ताल्लुकात रखने हैं ना, उसने भी तो कारोबार करना है। तो इस चीज को देखते हुए ये फैक्टर सामने आए हैं। ताल्लुकात तो इनके इजराइल के साथ हैं, ताल्लुकात तो इनके ईरान के साथ नहीं है ना, मतलब विच इज अ फैक्ट, ये तो फैक्ट है। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ईरानियों ने एक डील कर ली, और उस अरेंजमेंट के तहत इंडिया जो है वो वहां से स्ट्रेट ऑफ हार्मस से तेल लेता रहेगा जैसे चाइना लेता। तो क्या ये फैसिलिटी पाकिस्तान को भी है या नहीं है?